बड़ा नाम है, चाहे गीत का जो उनकी गायकी उस पर बात करिए, उनके गीतों पर बात करिए, चाहे जो जैसे फिल्मों में वो काम करते हैं उसकी बात कर लीजिए, हर तरह से वो बहुत लोकप्रिय हैं। और यही कहा जा रहा है कि काराकाट सीट पर उनके उतरने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ से हार होना तय हो गई। अब देखिए जिस नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। काराकाट लोकसभा सीट, जहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जीत की बजाय क्या हार की सामना वो करते हुए नजर आए, इसलिए एनडीए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या बिहार में एनडीए टूट की कगार पर पहुंच जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए से अलग होते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हाल ही में भोजपुरी पावर स्टार जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यवाही करते हुए उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्योंकि पवन सिंह की बात करें, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल सीट यहां पर उन्हें दी गई थी, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद दावे करते हुए नजर आए, उम्मीद लगाकर बैठ गए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या तो आरा सीट उन्हें मिलेगी या फिर बिहार की कोई चर्चित सीट उन्हें दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को कोई भी सीट लोकसभा की नहीं दी, जिसके बाद काराकाट सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब यही मजबूरी मजबूती में बदलती हुई नजर आ रही है और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि कहीं एनडीए के प्रत्याशी हार के कगार पर ना पहुंच जाएं। इसलिए पवन सिंह को निष्कासित तो किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नजर आ रही है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, ये हमारा मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना? भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, क्या ये प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपने तेजस्वी यादव को सुना, उसके बाद तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि पवन सिंह पर एक्शन लेना भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो चाहते हैं कि पवन सिंह जीत दर्ज कर ले काराकाट पर, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं हार जाए। तेजस्वी यादव के ये बयान किस तरीके से दर्शाते हैं कि क्या वाकई एनडीए में कोई फूट पड़ चुकी है कि तमाम दल अपनी नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक बड़ा षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर बिहार की राजनीति को हम देखें तो लगातार ये बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से लगातार उलझती हुई दिखाई पड़ती है। एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो खुद पार्टी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए कि जिस तरह चिराग पासवान को लेकर खबर आती है कि वो कहीं ना कहीं सीवान सीट के ऊपर बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जिस तरह से हमने देखा कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और कह सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, उनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मांझी को देखिए, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे तमाम सारे कारण हैं जो नजर आते हैं कि क्या बीजेपी के अंदर भी अब बड़ी फूट दिखाई पड़ सकती है। और देखिए काराकाट सीट की आप बात करें, और जाहिर बात है कि जब से पवन सिंह का नाम इस सीट के ऊपर आया है तब से लगातार इस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है पूरे बिहार के अंदर कि क्या यहाँ से पवन सिंह का उतरना बीजेपी की साजिश है या खुद ये पवन सिंह का फैसला है। क्योंकि आप देखें कि शुरुआत में कहा गया पवन सिंह से कि भाई आप आसनसोल जाइए, वहां चुनाव लड़िए, आप वहां चुनाव जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि नहीं, मुझे बिहार में ही चुनाव लड़ना है, और इसके बाद वो टिकट वापस कर देते हैं। काफी दिनों की खामोशी रहती है और अचानक
उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं मेरी मां के कहने पर चुनाव लड़ूंगा और काराकाट सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर देते हैं। और इसके बाद पूरी बीजेपी के अंदर हलचल मच जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं कई तरह की जो है चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में मनोज तिवारी से जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि भोजपुरी का विस्तार भी है, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, वो कहते हैं कि पवन मेरा छोटा भाई है, मैं उसको मना लूंगा और वो अपना टिकट वापस कर देगा। अगले दिन पवन का बयान आता है कि मैं टिकट वापस नहीं करूंगा। यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पर्चा भरवाते हैं कि अगर साजिशन उनका पर्चा अगर खारिज भी कर दिया गया तो उनकी माँ का टिकट पर वो चुनाव लड़ते हुए एक तरीके से नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ में पवन सिंह नजर आए कि वो नहीं तो उनकी माँ और माँ नहीं तो वो। तो इस तरह की चीजें ये बताती हैं कि काराकाट को लेकर पवन सिंह की जो रणनीति थी बिल्कुल स्पष्ट थी। लेकिन अब कुछ सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश है, क्योंकि पवन सिंह एक बड़े स्टार है, भोजपुरी जगत के बड़ा नाम है। चाहे गीत का जो उनकी गायकी है उसमें बात करिए, उनके गीतों पर बात करिए, चाहे जो जिसे फिल्मों में वो काम करते हैं उसकी बात कर लीजिए, हर तरह से वो बहुत लोकप्रिय हैं। और यही कहा जा रहा है कि काराकाट सीट पर उनके उतरने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ से हार होना तय हो गई। अब देखिए जिस तरह बीजेपी ने उनको कहा कि भाई आप जाइए, पार्टी में आपकी जगह नहीं है, आपने जो है हम पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। और ऐसे में तेजस्वी ने जो बात कही है, देखिए वो कहीं ना कहीं नजर भी आती है कि क्या वाकई में पवन सिंह ने ये फैसला खुद किया है या यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ से अगर पवन सिंह को निकाला गया है तो कल फिर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है, यहाँ से ऐसा लगता है अगर वो हारते हैं तो नाज़मीन पूरी तरह से उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर पवन सिंह की मजबूती और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी यहाँ कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि एनडीए कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, जहाँ तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए तो वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर कई बड़ी बातें कहते हुए दिखाई दे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, अब वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब, पिछड़ा, ओबीसी, SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उपका ले लिया। हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा गलत क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े। मुकेश सहनी को आपने सुना सर। यहाँ पर बात करें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का बयान फौरन आ जाता है जब निष्कासित का एक फैसला सुनाया जाता है कि पवन सिंह को निष्कासित किया जाता है। तो क्या यहाँ पर पवन सिंह को साधने की कोशिश राजद यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कोई भी समीकरण बने, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा वाकई हारते हैं इस सीट पर, तो पवन सिंह को कहीं ना कहीं वो अपने पाले में कर लें? तो देखिए बिल्कुल, और आपको याद होगा कि जब पवन सिंह ने टिकट वापस किया था तो यहाँ तक खबरें थी कि वैशाली या आरा से पवन सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप समीकरण तो पहले से बनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में उतर गए। उसके बाद भी अभी ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से पार्टी से उनको निकाला गया है कि क्या अब वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, क्या किसी और दल की तरफ उनका रुख हो सकता है। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में अगर वाकई में बीजेपी से वो नाराज है और उनकी जीत हो जाती है तो उनको भी एक सपोर्ट की जरूरत तो होगी। और यहाँ पर आरजेडी, क्योंकि कुछ समय के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो ऐसे में पवन सिंह का इस्तेमाल जो
आरजेडी है वो आने वाले दिनों में बिहार के अंदर कर सकती है, क्योंकि पवन सिंह एक बड़े स्टार हैं। खेसारी लाल यादव पहले ही आरजेडी को सपोर्ट करते रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 2 स्टार अगर आरजेडी के अंदर आ जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि राजनीति में और जो खासकर बिहार की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल मच सकती है। और यहाँ पर तेजस्वी जो लगातार ख्वाब पाले बैठे हैं कि मुझे सीएम बनना है बिहार का, उनको भी एक यहाँ से बड़ी उम्मीद कह सकते हैं बनती हुई नजर आएगी। तो कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर पवन सिंह का जो रुख है वो ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के साथ चलने के वो राजी हैं। अगर ये सब रणनीति का हिस्सा नहीं है तो वाकई में अगर देखना होगा कि आरजेडी अगर उनको मना पाई तो वो शायद आरजेडी में भी शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो ये बताता है कि वो शायद राजनीति में एक लंबी पारी खेलने के लिए आए। तमाम सारे वायदे करते हैं, 20 पॉइंट पे अपना मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई अगर मैं जीतता हूँ तो इन चीज़ों पर पूरे जिले के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर काम करता हुआ नजर आऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पवन सिंह पूरी तैयारी के साथ में है। अब क्या वाकई पवन सिंह यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे, और अगर जीत दर्ज करते हैं तो क्या यहाँ से एक बार फिर उनकी बीजेपी में वापसी होती है, या आरजेडी इसके ऊपर कह सकते हैं कि अपनी पार्टी में उनको लेकर आती हुई नजर आती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए और कहें कि बीजेपी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह जिस तरफ जाएंगे उनकी लोकप्रियता और जिस तरह से वो मशहूर है पूरे बिहार के अंदर, उस पार्टी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार हैं और उनके समर्थक काराकाट पे नजर भी आते हैं। काराकाट सीट में जब प्रचार करने पवन सिंह उतरते हैं तो बड़ा जनसैलाब भी देखने को मिलता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिए गए ये बयान तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के, क्या अब उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के खिलाफ जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला अभी भी ले सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पूरा माहौल तो एनडीए के खिलाफ बिहार में बन चुका है। अब देखना होगा कि उनके सहयोगी दल अब क्या कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।